हर हर महादेव। जय भैरव महाराज। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य षष्ठी अर्थात छठ व्रत के बारे में। मुख्यतः यह यूपी बिहार के लिए तो प्रमुख व्रत है। ये कहना अन्यथा नहीं होगा कि आज यूपी बिहार के साथ साथ पूरे देश में इस व्रत को हर्षोल्लास के साथ सभी सनातनी मनाते हैं। सूर्य षष्ठी का प्रमाण दो युगों से आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पहला रामायण से अर्थात सतयुग से। भगवान राम जब लंका विजय करने के पश्चात अयोध्यापुरी में उनका जब आगमन हुआ तो ऋषियों ने, गुरुजन वृंदों ने उनको ये कहा कि प्रभु आपने लंका पर विजय तो प्राप्त की है, लेकिन साथ ही साथ आपको ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था और भगवान को उसका दोष लगा। भगवान ने गुरुजनों के सामने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु इस पाप से हमारी मुक्ति कैसे हो, इस दोष से हमारा पीछा कैसे छूटे, कुछ इसका उपाय हो तो आप हमें जरूर बताएं। तब वशिष्ठ जी ने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया, बुलाया, और मुद्गल ऋषि के कहने के पश्चात, दिशा निर्देश देने के पश्चात माँ सीता ने सर्वप्रथम इसको मुंगेर के गंगा तट पर इस व्रत को किया, जिससे भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए और पुनः अपनी राजधानी अयोध्या पर विराजमान हुए। और दूसरा इस व्रत का प्रमाण मिलता है महाभारत से। द्वापर की बात है, जब पांडवों ने अपना सारा वर्चस्व खो दिया, राजपाट खो दिया, तो द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया था। और द्रौपदी जी के व्रत करने से पश्चात पहले पूर्व में ही माता कुंती ने भगवान सूर्य से पुत्र की प्राप्ति कामना हेतु इस व्रत को किया था, जिसके करने मात्र से कर्ण, जो बहुत ही यशस्वी तेजस्वी योद्धा दानी हुए, उनकी प्राप्ति हुई। मुख्यतः यह 4 दिन का व्रत होता है। इन चारों दिनों में समझने के लिए इस व्रत को 5 दिनों का भी किया जा सकता था, 3 दिनों का भी किया जा सकता था, लेकिन इसको 4 दिन का करने के पीछे कुछ कारण होगा ऋषियों का। पहला दिन नहाए खाए खरना इत्यादि होते हैं। इसमें 4 क्रियाएं होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य अर्घ, निर्जला उपवास,
डूबते हुए और उगते हुए सूरज को अर्घ देना और सामूहिक आराधना। पहला, सूर्य को अर्घ देना अर्थात उनके अर्घ देते समय किरणों का जो आदान प्रदान होता है उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। दूसरा, निर्जला व्रत का, इससे हमारे शरीर में जो विष व्याप्त रहता है, जो गंदगी व्याप्त रहती है, उससे हमें लड़ने की क्षमता मिलती है। तीसरा, सूर्य को अर्घ, डूबते हुए सूर्य को भी और उगते हुए सूर्य को भी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा समान रहें। और चौथा हुआ कि सामूहिक आराधना। इससे क्या होती है कि समाज की एकता, एकजुटता का परिचय मिलता है। आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय भैरव जी महाराज।